तो रियल मेहनत करता हो और जिसको व्यक्ति से प्यार हो, आम इंसान से प्यार हो, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो मेरा भाई है। अच्छा भैया एक सेकंड, जैसा कि हम आप लोग पूछना चाहते हैं भैया आपसे, जैसा कि ये भी तो हो सकता है जब वो बड़े स्टार है, सपोज है भी, और मान के चलिए आप उनसे दूरी बनाने का ये भी तो रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको खेसारी भैया उतना मान सम्मान नहीं देते होंगे, ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ? तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुमको टांग लेंगे, लेकिन वैसा व्यक्ति होता, चापलूसी टाइप का व्यक्ति होता। आप कुछ लालच में उनके साथ रहे होंगे, हम नहीं तो फिर आप लालच में उस समय उनके साथ होते, बट आपको उस समय उतना जो आपका जो सोच रहा होगा कि भैया के साथ ये कर लूँगा, लेकिन वो आपको नहीं करने दिए हैं, उसके वजह से आप साइड हो गए, वो हटा दिए होंगे आपको खुद। नहीं, किस कलाकार को आज तक जीवन में सपोर्ट किए हैं? आपने सभी कलाकारों को यूज किया है। अच्छा भैया मान के चलिए नीलकमल सिंह भी हो, उनको भी तो एक नया फिल्म आया है, उनको भी तो थोड़ा सा रोल उनको मिला है छोटा सा। उसके बदले में नीलकमल सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या दिया है, इतना लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। अरे भाई आप उतना ब्रॉडकास्ट किसी नए सिंगर को कर दिए, टैलेंट की कमी नहीं है भाई, अरबपति वाली या करोड़पति वाली हो चुकी है। तो वही एक कहावत है कि लंगवा 2 रुपया देख लेता है ना। देख भैया आपको कड़वी लगेगी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको यार 20-25 लाख रुपया दे करके हम पूरा खानदान खत्म कर देंगे। आपको पता है आप कितना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं कीर्ति हमारी बेटी है, पंकज हमारा भाई है जी। उसके पहले हमने जो गाया पुजवा नेहवा कजली फजली जो भी किया, ऐसे ऐसे कितने लाल आएंगे जाएंगे, लेकिन संतोष रेणु ऐसे लोगों का कद्र नहीं करेगा। नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साइन न्यूज़ सीरीज में स्वागत है। तो मैं आप सभी का छोटा भाई सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साइन न्यूज़ सीरीज यूट्यूब चैनल। तो आप सब मेरे साथ देख रहे हैं बड़े भैया संतोष रेणु यादव, जो कि आज भैया से हम कुछ अलग हिसाब से क्वेश्चन रहेगा मेरा, और मैं आप लोगों से कुछ ऐसा दूंगा जो कि आप लोगों के मन में होता होगा आखिरकार भैया यह सबको कोई स्टार को गाली क्यों देते। बहुत ही कड़वी इंटरव्यू होगा जो कि आप लोगों को देख कर काफ़ी दिल खुश होगा, और सारे जो भी भाई का कमेंट आ रहा था अब केस सॉल्व आप लोगों का। तो भैया मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साईं न्यूज़ सीरीज़ को देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक रूपी श्रोता रूपी जो भगवान हैं जी, उनको मेरा प्रणाम। भैया सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो कि आपके नाम के रिलेटेड, यानी मगध सम्राट, मतलब ये टाइटल लगाने का क्या कारण है? टाइटल देखिए, टाइटल मैंने नहीं लगाया है जैसे, और मगध सम्राट सभी मेरे पब्लिक हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो हैं, और मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा मैं बालक हूँ। तो ये कोई विशेष ऐसा मायने रखता है, इसे लोगों की एक प्यार है जिसको लेकर के ऐसा लोग बोल देते हैं, और नहीं तो मैं तो बिल्कुल मैं देख रहे हैं कि एक लुंगी पहना हुआ है। चलिए वो तो अच्छी बात है। चलिए आज हम कुछ अलग हिसाब से बात करते हैं। जैसे कि भैया आप पहले खेसारी भैया के साथ रहते थे, बिल्कुल, अब आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि आप उनसे दूरी बना ली, आप अपने दर्शक को बताएं। देखिए खेसारी लाल यादव जी से दूरी बनाने या उनके साथ रहने का जो मैटर होता है, मैं बिल्कुल सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक स्पष्टवादी में इंसान हूँ, और मेरी पहचान हो, मैं यही चाहता हूँ बिल्कुल। तो पहले जब तक खेसारी लाल यादव जी के साथ में रह रहा था, दैट मीन्स कि उनके काफ़ी क्लोज था। बिल्कुल। उनके ऊपर जब वैशाली में घटना जब घटी थी, तो बिहार बंद कराने की जो तिथि जो घोषित की गई थी, और बिहार बंद कराने में मेरा कितना योगदान है ये पूरी पब्लिक जानती है, और खेसारी लाल यादव जी जानते हैं, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। वहाँ तक तो हमको सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ सही लगा, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें घटित हुई, जो चीज़ें चली, वो मुझे ये कहीं से भी ये नहीं लगा कि जो वो खेसारी लाल यादव जिनको हम जानते थे, जिनको हम मानते थे भगवान की तरह, जिनको पूजते थे अपने हृदय से, बहुत अंतर मुझे दिखाई दिया। तो आप अपने दर्शक को खुल के बतलाए, क्या ऐसा कारण था कि आप उनसे दूर आप बना लिए कि आपको वो साइड कर दे, ये बताइए। नहीं, खेसारी लाल यादव मुझे साइड क्या करेंगे?
जी। मेरी वजूद खेसारी लाल यादव के वैसे थोड़े है। वो तो फिर आप उनसे साइड होने का क्या रीजन था? खेसारी लाल यादव एक कलाकार हैं, एक स्टार हैं, जी। मेरे बड़े भाई हैं, हम्म, लेकिन उनके जैसे और भी तो मेरे बड़े भाई हैं। पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी भैया हैं, रवि भैया हैं, दिनेश भैया हैं। तो जब तक कि ऑडियंस आपको अपने नज़रों से दूर ना करेगी, खेसारी लाल यादव की क्या हैसियत है जो तो फिर एक सेकंड भैया, तो फिर आप जब उनके साथ पहले रहते थे तो फिर आप उनके साथ अभी क्यों नहीं रह रहे? ये क्या कारण था? उनकी अपनी कार्य है, उनके अपनी जीवन है, हमारी अपनी जीवन है, अपना गीत संगीत हम करते हैं। लेकिन अब जो बातें हैं वही मुद्दे पे मैं जा रहा हूँ कि अब खेसारी लाल यादव जो पहले हुआ करते थे कि ये गरीब का बेटा जो संघर्ष करके एक ऊंचाई पे गया है, जी, तो उस ऊंचाई पे जाने के बाद खेसारी लाल यादव में बहुत बदलाव आ गया है। आप देखे होंगे अभी तो हाल फिलहाल का एक जो मैटर चला था कि 20 लाख 25 लाख खर्चा करके पूरा खानदान रगड़ देंगे, अब वो खेसारी लाल यादव हो गए हैं। वो थोड़े हैं लिट्टी चोखा बेचने वाले, थोड़े खेसारी लाल यादव हैं जो गरीबों के भाई हैं, जो ऐसा नहीं है। वो अब अरबपति खेसारी लाल यादव हो गए हैं। तो हम विशेष जो होता है बहुत ज़्यादा जो बड़ा आदमी हो जाता है, मैं उसके साथ थोड़ा सा मुझे नहीं पटता है। मुझे उसके साथ पटता है जो रियल मेहनत करता हो और जिसको व्यक्ति से प्यार हो, आम इंसान से प्यार हो, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो मेरा भाई है। अच्छा भैया एक सेकंड, जैसा कि हम आप लोग पूछना चाहते हैं भैया आपसे, जैसा कि ये भी तो हो सकता है जब वो बड़े स्टार है, सपोज है भी, और मान के चलिए आप उनसे दूरी बनाने का ये भी तो रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको खेसारी भैया उतना मान सम्मान नहीं देते होंगे, ऐसा भी हुआ है क्या आपके साथ? देखिए, हम वही चीज़ तो बोले कि खेसारी लाल यादव जी मुझे क्या दे सकते हैं, उनकी हैसियत ही क्या है हमें देने के लिए। खेसारी लाल यादव के लिए 5 रुपया संतोष रेणु खर्च किया होगा, मगर आज तक खेसारी लाल यादव का 5 रुपया संतोष रेणु नहीं जानता है। ये बात है, सच्चाई है। मैं दावे ठोक करके मैं कहता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर ये बातें खेसारी लाल यादव जी भी सुनेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप उनको कुछ किए तो हम कैसे मान लें कि आप सही में खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किए? पैसे से चाहे किस तरह से, कैसे मान लें? नहीं, पैसे से, देखिए पैसे से जहाँ तक बात है, मैं उतना बड़ा मैं आदमी नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल मैं मजदूर वर्ग का आदमी हूँ। आप उनको योगदान दिए जो कि वो ऐसा, वही चीज़ें मैं जा रहा हूँ वहीं पे कि खेसारी लाल यादव जी, जैसे आपने कहा कि वो आपको मान सम्मान नहीं दिए, आपको सपोर्ट नहीं किए, तो खेसारी लाल यादव जी जो भी किए मेरे साथ जी, वो उनका भी हृदय जानता है, मेरा भी हृदय जानता है। और जब आप इतना समझ जाइए कि खेसारी लाल यादव जी के लिए अगर बिहार बंद कराने के लिए मैं 10 लोगों से भी अगर बात किया, 100 लोगों से भी बात किया, और सच्चाई तो यही है, ये पूरी पब्लिक जानती है और खेसारी लाल यादव जी भी जानते हैं, तो उसमें मेरा 2 रुपया खर्ची हुआ होगा, 5 रुपया खर्ची हुआ होगा, 500 या 5000 खर्ची हुआ होगा। मतलब इस तरह से आपका योगदान रहा। जैसे मैंने उन पे विश्वास किया है, विश्वास से बढ़कर के योगदान क्या होता है? मतलब लेकिन उसको विश्वासघात किया उन्होंने। अच्छा, मतलब आपने उन्हें भाई की तरह माने, बट मतलब विश्वासघात किस तरह से विश्वासघात किए, दर्शक को बताएं। विश्वासघात किए कि कभी भी जब जैसे मान लीजिए कि जब भी सिचुएशन आया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक बड़े भाई का साथ मुझे चाहिए जी, जैसे चाहे तो वो चीज़ें हो गई, जो लालटेन फिल्म की जब बातें आई, तो लालटेन फिल्म भी उस वक्त मेरे से बहुत दूर जा रही थी। लालटेन फिल्म में एक राजनीति किया गया मेरे ऊपर। इसमें किनका हाथ था, उतना खुल के बताना है आज? नहीं, वो तो जिनका भी हाथ था, वो जैसे वो आएंगे, वो सब लीगल प्रोसेस के तहत है। अच्छा। लेकिन चूँकि खेसारी लाल यादव जी की बात हो रही है, तो तब मैं बता रहा हूँ उनके बारे में कि मैंने उनको फ़ोन भी किया कि भैया हम बहुत परेशान हैं। और आप ये चीज़ समझिए, खेसारी लाल यादव अगर उस समय चाहते, अगर जितना दिल से मैं उनको माना था और पूरी दुनिया से झगड़ा मोल लेकर के, जिस समय खेसारी लाल यादव जी के लिए वैशाली पर जो घटना हुआ था, वैशाली वाली घटना, जितना मैं उनके पक्ष में आकर के बोल रहा था, मेरी हत्या तक हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मौत में, मेरे पास तमाम कॉल्स आते थे कि तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुमको टांग लेंगे, लेकिन फिर भी इन सभी
बातों को मैंने नज़रअंदाज करते हुए खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट किया था। ये खेसारी भैया की तरफ की टीम की तरफ से आपको धमकी नहीं नहीं नहीं, तो? खेसारी लाल यादव जी का जब मैं सपोर्ट कर रहा था, अच्छा, और मैंने बिहार बंद करने की जो प्रक्रिया थी उसको मैं कार्यान्वित करने की ओर चल रहा था जी, मैं लोगों से बात कर रहा था, तो उस समय तमाम तरह की धमकियां मुझे मिल रही थी। जो उनके जो विरोधी पक्ष के जो लोग थे खेसारी लाल यादव जी के, अच्छा, वो लोग मुझे कॉल कर रहे थे। तो इतना कुछ करने वाला लड़का, और अगर वो लड़का अगर मुसीबत में फंस गया और आपको जब याद किया और आप वहाँ पे अपनी स्टारडम दिखा दिए उसको, तो आपको स्टार समझ करके थोड़े वो कर रहा था आपको। मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं स्टार समझ के मैं थोड़े में कर रहा था। किसी को स्टार समझ कर किसी के लिए अपनी जान की बाजी थोड़े लगा देंगे। वहाँ पे अपनत्व होता है। कोई ऐसे भी मेरे भाई होते हैं जो कॉल करते हैं, ये सिर्फ हमारे ही नहीं, पवन भैया के भी होंगे, उनके भी चाहने वाले होंगे, खेसारी भैया के भी चाहने वाले होंगे, जो फ़ोन करते हैं कि भैया आपके लिए हम जान भी दे देंगे। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि आप स्टार हैं इसलिए वो आपके लिए जान दे रहा है। वहाँ पे आपको अपनत्व की भावना उसके अंदर में जाग गई है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो उसकी इस भावना का ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। वही चीज़ें मुझे लगा कि यार मैं खेसारी भैया को, मैं जिसके लिए मैंने सबसे दुश्मनी लिया, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, वो इंसान जब प्रॉब्लम में आया तो वो इंसान अपना चेहरा दिखा दिए और अंततः वो मेरे काम नहीं आ सके। मेरी करियर बर्बाद हुई और खेसारी लाल यादव चुपचाप देखते रह गए। तो तकलीफ़ तो होती है ना, चूँकि वो मेरे बड़े भाई थे, मैं ऐसा मानता था उनको। तो भैया आप लोग सुन रहे हैं, जिस समय भैया ने उनको सपोर्ट किए थे, जब भैया पे मुसीबत आया था उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब यह सब देखते हुए भैया आप कहीं पे भी कुछ होता है तो आप उनके खिलाफ़ और पवन भैया के सपोर्ट में आप खड़े होते हैं। नहीं, पवन भैया के सपोर्ट में खड़े होने का जो आता है, जो मैटर, पवन भैया के साथ मेरा एक नैतिक और जो एक पारिवारिक भी कह सकते हैं, एक इमोशंस उनके साथ जुड़ चुका है। क्योंकि जब आप मुसीबत भरे वक्त में होते हैं, मुश्किल वक्त में जब कोई इंसान आपको साथ दे जी, तो ये गीता में भी लिखा गया है, मुसीबत में जो साथ है वही सबसे बड़ा जो साथी मुसीबत होता है। में साथ दे वो मेरा अपना आदमी है। बिल्कुल। और जो सुख भरे समय में जो खेसारी लाल यादव जी का साथ मैंने जब भी दिया तो वो उनका मुसीबत भरा पल था। संतोष रेणु यादव अगर चाहता ना तो उनके पास बैठ करके मलाई पूड़ी खाते रहता। संतोष रेणु यादव अगर जैसे चाहता है, अगर ऐसा वो क्या बोलते हैं वैसा व्यक्ति होता, चापलूसी टाइप का व्यक्ति होता। आप कुछ लालच में उनके साथ रहे होंगे। हम वही तो हम बता रहे हैं कि हम लालच में होते तो हम इतना झगड़ा थोड़े करते। नहीं तो फिर आप लालच में उस समय उनके साथ होते, बट आपको उस समय उतना जो आपका जो सोच रहा होगा कि भैया के साथ ये कर लूँगा, लेकिन वो आपको नहीं करने दिए हैं, उसके वजह से आप साइड हो गए, वो हटा दिए होंगे आपको खुद। नहीं, हो सकता है। वही हम बता रहे हैं कि लालच में अगर होते, जब कोई व्यक्ति, आप इतना जानिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे चापलूसी कर रहा है, स्वार्थ में जुड़ा हुआ है आपके साथ, तो आप उसको कितना भी बोलिएगा फिर भी वो अपना स्वार्थ पूरा करके ही आप हटेगा जी। लेकिन ये तो संतोष रेणु है जो आपका बुरा वक्त आया तो साथ में रहा, और जब बिल्कुल ठीक हो गए तब भाई अपना हम नॉर्मल अपना ज़िंदगी बिता रहे थे, हम भी अपना संघर्ष कर रहे थे। इवन यहाँ तक कि हम चाहते तो क्या हम डिमांड नहीं करते कि हाँ भैया आप हमको किसी फिल्म में ले लीजिए, छोटा सा रोल दे दीजिए, हम डिमांड नहीं करते। आज तक नहीं बोले कि भैया मुझे, कभी नहीं। खेसारी लाल यादव कभी बोल दें कि संतोष रेणु कभी बोला है? कभी नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने संतोष रेणु खेसारी लाल यादव से एक वक्त मदद मांगा है जो कि पूरा नहीं हुआ। वो वक्त था जब लालटेन फिल्म हमसे छीनी जा रही थी। अच्छा। राजनीति हो रही थी, मेरी करियर की हत्या की जा रही थी। उस वक्त मैंने खेसारी भैया को बोला कि भैया यहाँ पे हमको बचा लीजिए। जिस समय आपका लाइफ का फर्स्ट फिल्म था जी, उस समय किसी भी तरह से लालू यादव जी के ऊपर आधारित ये फिल्म था। अच्छा। और वो फिल्म जो मैंने लिखा था, अच्छा। वहाँ पे राजनीतिक साजिश करके मुझे फिल्म से बाहर किया जा रहा था और कर दिया गया अंततः। अच्छा। वहाँ पे मैंने खेसारी लाल यादव जी से मैंने मदद मांगा था, लेकिन वो अपनी आत्मा से बोले कि क्या उन्होंने मुझे मदद किया? नहीं किया उन्होंने मुझे मदद। और ये बताएं आज तक खेसारी लाल यादव कि आज तक
जैसे ठीक है मुझे मदद नहीं किया, कोई गुनाह नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, चलिए वो भी हम भूल गए। जब बातें आती है खेसारी लाल यादव की, तो आप किस कलाकार को आज तक जीवन में सपोर्ट किए हैं? आपने सभी कलाकारों को यूज किया है, सभी लोगों को आपने यूज किया। बिल्कुल, आप एग्जाम्पल बताइए। खेसारी लाल यादव कोई बता दें कि हाँ कोई ऐसा कलाकार जो कि जिसका कोई नाम नहीं था उसको उठा कर खेसारी लाल यादव स्टार बना दिए। अच्छा भैया मान के चलिए नीलकमल सिंह भी हो, उनको भी तो एक नया फिल्म आया है, उनको भी तो थोड़ा सा रोल उनको मिला है छोटा सा। उसके बदले में नीलकमल सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या दिया है, ये नीलकमल सिंह से मत पूछिए, खेसारी लाल यादव से पूछिएगा। नीलकमल सिंह की पहचान पहले भी थी, नीलकमल सिंह एक अच्छा गायक थे जी, पहले भी उनकी पहचान थी। अब आप कह दीजिएगा कि शिल्पी राज खेसारी लाल की वजह से जैसे फेमस हुई है, अंतरा सिंह प्रियंका से खेसारी लाल यादव की वजह से फेमस हुई है, तो ऐसी बात नहीं है। अंतरा सिंह प्रियंका को खेसारी लाल यादव ने उनकी आवाज़ का सपोर्ट लिया है। अच्छा, शिल्पी राज जी के आवाज़ का सपोर्ट लिया उन्होंने, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी की अब फैन फॉलोइंग घटी है और इसमें उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आप जैसे लिस्ट उठा करके देख लीजिए ना, आप यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे आप उठा लीजिए, यूट्यूब पे उठा करके देख लीजिए खेसारी लाल यादव सोलो सॉन्ग जिसमें वो अकेले गाए हैं, उस सॉन्ग का व्यूज़ देख लीजिए, और खेसारी लाल यादव डुएट सॉन्ग उसका व्यूज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसा कि मान कर चले उनके साथ जो शिल्पी राज गाते हैं या अंतरा सिंह प्रियंका जी, मतलब उनके यानी लड़की सिंगर के नाते उनका व्यूज चला जाता है, आपका कहना का माध्यम? ये हम नहीं कहते कि सिर्फ लड़की के नाते चला जाता है, तो फिर बल्कि फीमेल सिंगर के नाते, जो फीमेल सिंगर जो इंडस्ट्री में बजने लगती है जी, उसके साथ वो गाते हैं, और उनका व्यूज जो होता है, जो उनका फैन फॉलोइंग होता है, वो जुड़ जाता है खेसारी लाल यादव में, और उनका और दोनों लोग का जुड़ करके लगता है कि नहीं भाई 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन कर रहा है, तो लगता है कि जे हम। और दूसरी चीज़, इतने रिपोर्टर खेसारी लाल यादव के पर्सनल हैं, इतने उनके पर्सनल रिपोर्टर हैं कि जब खेसारी लाल यादव का कोई सॉन्ग आएगा इतना लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। अरे भाई आप उतना ब्रॉडकास्ट किसी नए सिंगर को कर दिए, टैलेंट की कमी नहीं है जी। वो तो भैया देखिए, कोई भी यूट्यूबर है, अगर आप सपोर्ट करना है तो बड़े बड़े स्टार को तो क्या, अगर यूट्यूब नहीं था, हम लोग न्यूज़ वाले नहीं थे, तो क्या उनका गाना नहीं बजता था? गाना उनका भी उसी समय बजता था, बट सब लोगों को हेल्प करना वो हम लोगों का योगदान है, जो कि भैया का बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप नए नए कलाकारों को भी सपोर्ट कीजिए ना। और मैं खेसारी लाल यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है चलिए, आपने हमारे लालटेन को जाने दिया, मेरी करियर की हत्या हुई, आप बैठ करके चुपचाप देखते रहे, कोई बात नहीं। जिस भी आप गुमान में देखते रहे हों, जिनकी भी बातों में आप, चूँकि खेसारी लाल यादव को जहाँ तक मैं समझता था, खेसारी लाल यादव ऐसे नहीं थे। अब तो 20-25 लाख रुपया दे करके भाई पूरा खानदाने भी ख़त्म कराने वाले आदमी हो गए हैं। तो हम उस लिट्टी चोखा बेचने वाले खेसारी लाल यादव के दीवाने थे। आज भी मैं आपको बताऊं कि खेसारी लाल यादव जी के निजी जीवन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है जी, लेकिन उनकी जो विचार है वो अब जो हो चुकी है भाई, अरबपति वाली या करोड़पति वाली हो चुकी है। तो वही एक कहावत है कि लंगवा 2 रुपया देख लेता है ना, तो उसको लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का हम मालिक हो गए। तो वैसे ही ये बातें भैया आपको कड़वी लगेगी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें इनके साथ ये बातें, ये पंक्ति सही साबित होती है। यार 20-25 लाख रुपया दे करके हम पूरा खानदान खत्म कर देंगे। आपको पता है आप कितना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं भैया, तो इनका कहना है, मान कर चलिए आप ही के घर की बच्ची हो, अगर आप ही के घर के बच्चे पर कोई भी अगर गलत का नाम लेके गएगा तो स्वाभाविक आप भी गुस्सा में बोलिएगा, है कि ना? पंकज तो किसी घर का बच्चा था जी, वो भी तो गरीब लड़का घर का। पंकज भी तो हमारे घर का ही बच्चा था। हाँ। कृति हमारी बेटी है, पंकज हमारा भाई है जी। उसके पहले हमने जो गाया पुजवा नेहवा कजली फजली जो भी किया है, तो वो चीज़ हमने गाया, तो उस समय तो ये सोचा नहीं कि हाँ इन जो नाम है, इन नाम की लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा होगा समाज में, उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंच रहा होगा, हमने नहीं किया। पंकज जो गाया मैं उसका पुरजोर विरोधी हूँ, बिल्कुल। पंकज ये गलत किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। लेकिन इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और ले करके उसको लाइव में पिटवाना, उसके बाद में 20-25 लाख रुपए में पूरा खानदान ख़त्म कर देंगे। अरे साहब, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, कौन कौन कितना बड़ा बड़ा आतंकवादी मारा गया, क्या उसके पूरे खानदान को ख़त्म किया गया?
क्या उसके पूरे खानदान को खत्म किया गया है? तो ये तो भारतीय संविधान में है ही नहीं। जो गलत है, गलत आप करेंगे तो सजा आपको मिलेगी ना, बिल्कुल। आप एक खानदान को थोड़ी मिलेगी सजा। तो ये जो चीज़ें हैं, प्लस में हमको ये नफरत है। दूसरी चीज़ें कि जब भी आप खेसारी लाल यादव जी की लाइफ को उठा करके देखेंगे, मैं खेसारी लाल यादव जी से मैं एक छोटे भाई के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपकी करियर समाप्त होगी बड़े भैया, आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपका करियर बहुत ही दागदार निकलेगा, बहुत ही दागदार निकलेगा। वो कैसे भी है? और अपने आप को आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री के लिए खेसारी लाल यादव ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया। आपने इंडस्ट्री से कमाया खाया, ऐसा तो लेकिन दिया क्या इंडस्ट्री को आपने? ये भी तो बॉलीवुड तक इनका जो भोजपुरी लैंग्वेज वहाँ तक तो गया। ये भोजपुरी पहुंचाई ना, लेकिन भोजपुरी को इन्होंने क्या दिया? मैं पूछता हूँ, मैं उन सभी सीनियरों से मैं पूछता हूँ कि आप भोजपुरी को क्या दिए? जो सीनियर दिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो लेकिन अगर सपोज भैया वो नहीं दिए खेसारी भैया, तो आपके नज़र में कौन है जो भोजपुरी को ये दिए? देखिए, बताएं। हम किन्हीं अन्य की हम बात नहीं कर सकते ना फिर भी जैसे वो नहीं दिए तो कहीं ना कहीं कोई तो दिए होंगे ना। दिए हैं ना, पवन सिंह दिए हैं। पवन सिंह के साथ बहुत ऐसा फिल्म है जिसमें नए नए लड़के उसमें काम किए हैं। अच्छा, थोड़ा सा नाम बताना चाहेंगे आप, ताकि पब्लिक लोग भी जान पाएंगे। गदर देख लीजिए ना, पवन सिंह जी का गदर देख लीजिए। पवन सिंह जी का जैसे बहुत सारा ऐसा, सौगंध देख लीजिए, उसमें भी नए लड़के काम किए हैं। सही बात है। तो लेकिन अब जो बातें हैं, खेसारी लाल यादव जी की फिल्म उठा के देखिए ना, खेसारी लाल यादव, क्या खेसारी लाल यादव को नहीं कहना चाहिए कि हाँ जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे आप कहते, आपका अभी दिन चल रहा है, टाइम चल रहा है, आप बोलते कि नहीं अब तो हम तो हैं ही, अब इतना सारा फिल्म किए, ऐसा कीजिए कि कुछ नए जो लड़के, हम ये नहीं कहते कि कोई वैसा लड़का आप उठा लीजिए जो एकदम बिल्कुल जिसको कोई टैलेंट नहीं है, एक्टिव हो, टैलेंटेड जो हो, एक्टिव हो, जो संघर्ष कर रहा है मार्केट में, आप उसमें से किसी को बोलते कि हाँ उस लड़के को आप उठा लीजिए, उसको थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का समय दे दीजिए। आप बड़े भाई हैं, जब तक आप उन बच्चों को आप जब मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे, आपको कैसे लोग इज्जत करेगा? हम अगर अपने स्वार्थ में सिर्फ अपना काम हम करते रहें तो लोग, हमारा छोटा भाई हमको इज्जत करेगा? नहीं करेगा। और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी ऐसे? नहीं बढ़ेगी। अमिताभ बच्चन को इज्जत तभी मिलता है जब अमिताभ बच्चन ने किस कलाकार के साथ में काम नहीं किया है, सारे लोगों को। तो फिर यहाँ पे खेसारी लाल यादव कहाँ टिक जाते हैं? तो आप किस बात का स्टार हैं आप? यानी आपको डर है कि जब नए कलाकार के साथ में आप काम करेंगे तो नए कलाकार अपने टैलेंट से आपको दबा के राख कर देंगे आपको। अच्छा, यानी आपका कहना है अगर नए कलाकार को अगर वो साथ देंगे सपोज, तो वो स्टार हो जाएंगे, तो इनका फैन फॉलोइंग गिरेगा ना। अच्छा, असली डर इनको ये है। अच्छा, वरना कहाँ ये काम देते हैं आप बताइए ना? कहाँ खेसारी लाल यादव? नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए भाई, सबको सपोर्ट करना आप ये बताइए, खेसारी लाल यादव जी ने किसी एक्टर को साथ दिया है? आप उनकी फिल्में देखते होंगे। बिल्कुल, ऐसे पर्दे पे तो नहीं, बट उनसे जब मैं बात करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपका बात सच है क्या उनका बात। देखिए, मुंह अब जुबान से हम कुछ भी बोलते हैं, जुबान से तो बोल देते हैं कि पब्लिक मेरे लिए भगवान है, बिल्कुल, ये भी बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन इसी पब्लिक में से जो होना चाहिए, इसी पब्लिक में से उन लोगों को बोलते हैं कि हम 20-25 लाख रुपया देकर खाना खत्म करा देंगे। अरे गलत। तो जुबान में सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए ना वो बातें दिल से निकलनी चाहिए, वो बातें अंदर से निकलनी चाहिए। तो ऐसे पीठ पीछे तो हम भी बोल रहे हैं कि हम भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई पर्दे पे आना चाहिए, वो सामने आप कितने लोगों को कर रहे हैं। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव कितने ऐसे हीरो पैदा किए, कितना हीरो बोल सकते हैं आज के डेट में, कितने गायक बोल सकते हैं कि नहीं भाई हमको जो एस्टेब्लिश है, कितने लोग बोल सकते हैं कि हम खेसारी लाल यादव को आदर्श मानते हैं? बताइए, नहीं बोल सकते। अच्छा भी, आप जैसा कि हाल फिलहाल में भी देखे तो जो कि मोनू अलविदा गायक हैं, जो कि उनका साथ स्टेज शो कोलकाता में था, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान रहा होगा, तभी तो यह इनका स्टेज शो हुआ। देखिए, वो चीज़ें संतोष रेणु यादव को तोड़ने के लिए हो रही है, वो एक साजिश है। अच्छा, चूँकि मैं मगध से हूँ, वो भी लड़का मगध से, छोटा भाई है, लेकिन खुशी मिलता है कि आगे बढ़े लोग। बिल्कुल, बिक्कू है, ओम प्रकाश है, गुंजन भाई हैं, बिल्कुल, मकई लाल, गुड्डू हलचल, हम सब के गुरु कौन है मगध में? सुदर्शन यादव जी, हमारे व्यास जी, मैं उनका मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से भी, हम लोगों के गुरु वो हैं। तो ये जो भी खेसारी जी जो इधर उधर जो किए, तो हमको खुशी मिल रहा है, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संतोष रेणु यादव की मनोबल तोड़ने वाली बात है जी। आखिर कौन सा बात है? हम अगर हमारे घर में हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, और हमारे घर में मान लीजिए कि अपने भाई को हम नहीं कर रहे हैं, जो मेरे साथ रहा है, जो मेरे मुसीबत भरे वक्त में रहा है, हम उसको नहीं कर रहे हैं,
और हम कर रहे हैं बगल वाला को, तो इससे क्या आप समझिएगा? आप मेरे पास आए न्यूज़ माध्यम जैसे चैनल लेकर के कि हमको इंटरव्यू चाहिए जी। मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता, और जो बिहार से बाहर के लोग हैं मैं उनको इंटरव्यू देता, या जो भोजपुरी से बाहर के लोग हैं मैं उनको इंटरव्यू देता, तो आपको तकलीफ होता कि नहीं होता? बिल्कुल तकलीफ तो होता है, बट ऐसा तकलीफ होता कि आप मेरे ही बगल के रह के आप मुझे नहीं बढ़ा के आप अलग को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें असली बड़ा भाई उसे मानते हैं जो छोटे भाई की भावना को समझे जी। वरना खेसारी लाल यादव और ऐसे ऐसे कितने लाल आएंगे जाएंगे, लेकिन संतोष रेणु ऐसे लोगों का कद्र नहीं करेगा। एक सीनियर के नाते मैं कद्र करता हूँ आपका जी। लेकिन स्पेशल जो फीलिंग्स जो थी आपके प्रति ना, वो मर चुकी है और नई आवाज़ अब नहीं आ सकती। तो अब आपका क्या, किसे आप मान समझ ज़्यादा देना चाहेंगे? नहीं, जैसे बिल्कुल जो लोग जो हमें काम नहीं दे, मैं जैसा हूँ दोस्त, मैं बहुत मस्त हूँ जी। मैं जैसा हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और हमें खेसारी लाल यादव या जो भी लोग हैं वो क्या काम देंगे। बल्कि आप अगर खुश करना चाहते हैं संतोष रेणु यादव को, तो आप जो भी लड़के जो मेहनत कर रहे हैं आज जी, उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को काम दीजिए, अपने अपने फिल्म में उनको जगह दीजिए, और छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको आप वृक्ष बनाइए, ताकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे बढ़े। उन नए नए जो लड़के हैं उनके लिए आप रोल मॉडल बनिए, बल्कि नए नए जो कलाकार हैं जो गायक हैं उनका गाना चुरा करके मत गाइए, उनका मनोबल मत तोड़िए। देखिए वो तो गाना चुरा के, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। नहीं। इसमें सबसे बड़ी हाथ आप किसको देना चाहते हैं? राइटर को, खेसारी लाल यादव की। ऐसा क्यों? अगर कोई गाना मेरे पास आया, मान के चले भैया आप खेसारी लाल, हम राइटर हैं, अगर हम आपके पास उतना समय नहीं गाना सुनने का, ये बहाना है। बहाना है क्या कि हम जब आपको लिख कर जब दे देंगे तो आपको हम तो कहेंगे भैया ये तो मैंने खुद लिखा हूँ, तो आपको पता नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, डिजिटल युग है मेरे दोस्त। आप YouTube पे उस नाम को सर्च कर लीजिए ना, जो उसका जो हुक लाइन जो है, आप मतलब हर जो मुकरा लिखा था उसे सर्च करके तब सर्च कर लीजिए ना, पता चल जाएगा ना वो गाना है कि नहीं। आप सर्च कर लीजिए। तो चोरी में सबसे बड़ा हाथ होता है इनका, खेसारी लाल यादव जी का चोरी में। तब सबसे बड़ा हाथ है इनका, किसी दूसरे का हाथ थोड़े है। हमको जब कोई गीत आता है तो हम क्या करते हैं उसको, ऐसा थोड़े है कि हमारा पूरा मीडिया है कि हम हर जगह हम सर्च करते हैं। यूट्यूब पे गए, गूगल पे गए, मैंने उस गाने का जो भी उनका जो मेन जो लाइन है उस शब्द को मैं डालता हूँ, मैं देखता हूँ कि किन्हीं का गाना तो नहीं है ना जी, उसके बाद फिर मैं गाता हूँ। सही बात है। हमारे ऊपर क्या नहीं ब्लेम लगता है, हमारे ऊपर क्या नहीं ब्लेम लगता है। हाँ, मौगी करिया मिलल जो था, मौगी करिया मिलल मैंने गाया था, मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो गाना मिथिलेश चौहान जी का है, मैंने गाया था, तमाम लोग गाए थे, हम भी गाए थे। लेकिन उसके बाद कोई बोल दे कि हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को बदनाम करने के लिए लोग ऐसे करते हैं। ये सब दोस्त मेरे, खेसारी लाल यादव को जितना मैं मानता हूँ ना, वो उतना खेसारी लाल यादव जी खुद को भी नहीं मानते होंगे। खेसारी लाल यादव भी खुद को नहीं मानते होंगे जितना मैं मानता हूँ उनको जी। लेकिन भाई जिसको आप मानते हैं वो अगर गलत करेगा तो विरोध तो करेंगे। अब खेसारी लाल यादव जी के फैन को अगर बुरा लगे तो आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप जो मानते हैं उनको खेसारी लाल यादव जी को, तो हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। लेकिन बातें हैं कि वो गलत करेंगे तो हम उनको बोलेंगे। आप उनको प्यार करते हैं इसके लिए धन्यवाद आपको, आप पवन सिंह जी को प्यार करते हैं इसके लिए धन्यवाद, किन्हीं को भी प्यार कीजिए, लेकिन भोजपुरी को बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। अच्छा भैया, तो आपके माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री एक बड़े लेवल, हाई लेवल कैसे बनना चाहिए ये बताएं। जब तक सीनियर नहीं चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई माइका लाल भोजपुरी इंडस्ट्री की बढ़ोतरी नहीं करा सकता। बिल्कुल, इसमें सीनियरों की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर चाहते हैं, अच्छा, डायरेक्टर चाहते हैं कि नए नए लड़के आएँ, अच्छा, लेकिन उनकी मजबूरी है। अच्छा, उनकी मजबूरी है कि वो जब कास्ट किए खेसारी लाल यादव को, वो कास्ट किए पवन सिंह को, वो कास्ट किए संतोष रेणु को, वो कास्ट किए प्रमोद प्रेमी को, और अगर यही लोग अगर नहीं चाहेंगे कि हाँ नए लड़के को भी जगह दिया जाए, और इनके वजह से अभी जो इंडस्ट्री है वो चल रही है, तो अगर यही लोग नहीं चाहेंगे तो फिर कहाँ से आएंगे नए लड़के। सही बात। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है कि जो भी स्टार हैं उनकी ये गलत नीयत की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री आज इस रसातल की ओर जा रही है।
सपोज मान के चले जो हमारे भोजपुरी में एक पतन की ओर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जैसा कि मान के चले कोई भी गाना आता है किसी को कोई भी मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, कोई भी किसी को, कोई भी कलाकार को, कितने बड़े ना हो गए, कोई भी बच्चा आता है कभी भी कुछ होता है, विवाद होता है, कोई भी किसी को गाली दे देता है। तो ऐसा हमारी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट कब देगा? रिस्पेक्ट दो तरीके से होता है जी, आप हमें रिस्पेक्ट कब देंगे? या तो मेरे स्वभाव से, बिल्कुल, या तो मेरे प्रभाव से, या तो हमारे बगैर आपका कुछ अभाव होगा तब आप तभी। मुझे रिस्पेक्ट देंगे। यहाँ पे जो हैं, जो सीनियर, उनका स्वभाव क्या है? गाना चुरा लेना। अच्छा, उनका प्रभाव क्या है? 20-25 लाख में खानदान ख़त्म कर देंगे। अभाव किस बात की भाई? आप चले जाएंगे, जो हमारे जो सीनियर जो अभी जो भी लोग हैं, मैं सभी सीनियरों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं ना है कि उन्होंने ऐसी पद्धति का इजाद कर दिया है कि जो चले जाएंगे तो वो पद्धति फिर कौन गाएगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा भैया, सिर्फ खेसारी लाल यादव पर ही गाना चोरी का क्लेम क्यों लगता है? यहाँ पे तो मान के चलिए निरहुआ भैया भी हो गए, हम सबको बोल रहे हैं, प्रदीप पांडे चिंटू हो गए, हम सबको बोल रहे हैं, प्रेम यादव हो गए, न जाने और भी स्टार है, हम बट उन सब पे गाना चोरी का आरोप क्यों ना लगा? सिर्फ खेसारी भैया को टारगेट क्यों किया हम जाता है? सभी लोगों को बोल रहे हैं, हम सिर्फ खेसारी लाल यादव जी को नहीं बोल रहे हैं, हम तो यहाँ तक कि आपको फिर बोल भी रहे हैं। ज्यादा जो क्लेम और आप भी ज्यादा थी करते तो ज़्यादा करते हैं खेसारी लाल यादव, तो ज़्यादा अच्छा। उनको होता है, वो ज़्यादा करते हैं इस तरह की चीज़ें, उनको विवादों में रहना पसंद है। वो सिर्फ किसी भी मैटर में आइए, उनके जो देख लीजिए, कोई भी गीत संगीत होता है भर गया विवाद, ये है वो है, क्या है यार? अरे ज़िंदगी 4 दिन की है मेरे दोस्त, आप अरबपति रहोगे, खरबपति रहोगे, फिर भी आपको चले ही जाना है। और हमें, मैं बार बार मैं 20 लाख 25 लाख की मैं बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप यार जिस तरीके से बॉलीवुड में सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, वैसे भोजपुरी में खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, जी, है ना? अब यहाँ पे जो बातें आती है कि 20-25 लाख की बात मत कीजिए ना, बात करना है तो यार कुछ लंबा बात कीजिए, 20-25 करोड़ की बात कीजिए। उसके जैसा लाइफ स्टाइल, जैसे सलमान खान को बॉलीवुड में है लेकिन फिर भी हर जगह के लोग प्यार करते हैं, बिल्कुल, रजनीकांत को हर जगह के लोग प्यार करते हैं। प्यार पाने के लिए आपको सामने आना पड़ता है, उसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है। सोनू सूद प्रचार किए हैं क्या? नहीं, सोनू सूद प्रचार किए हैं, नहीं। लेकिन आज सोनू सूद को देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्यार किया जाता है, जी। और उनका बड़े स्वभाव- इज्जत के साथ, जी, बड़े इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो आपको प्यार पाना है ना, तो आप कार्य कीजिए ना, आपके कार्य ही आपको इज्जत या बेइज्जत कराएंगे। और मैं क्या बोलूँ, ये जो चीज़ें हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिए हैं। और जब तक कि नए नए लड़के नहीं आएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब तक कि आप नए नए लड़कों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ तक समझ जाइए कि खेसारी लाल यादव जी का लहंगा लखनऊ हुआ, उधर रितेश पांडे का लहंगा लखनऊ हुआ। अब इतनी सी चीज़ हो जाने के बाद दोनों लड़ गए। अरे दोस्त, आपको समझना चाहिए कि आप एक एस्टेब्लिश कलाकार हैं, रितेश पांडे बेचारा नया कलाकार था। देखिए भैया, हम सबसे पहले तो कोई भी कलाकार हो, चाहे किसी किन्हीं का फैन हो, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से सजेशन ये देना चाहूँगा कि लाइफ के बारे में जैसे भैया बोले, हम बताना चाहते तो लाइफ 100 वाट 10 रुपया का जो मिलता है ना, उस तरह से लाइफ है। क्या पता कि मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएंगे ताकि आप लोग भी मेरा नाम लीजिए, चाहे कोई भी स्टार का नाम लीजिए, क्योंकि अगर अच्छा नहीं कीजिएगा ताकि आप कोई भी नाम नहीं ले सकता है। और रह गया बात, हमारी इंडस्ट्री बड़ी है लेकिन लोगों के नज़र में क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हम लोग आपस में लड़ जाते हैं और कोई और इंडस्ट्री वाले फ़ायदा उठा लेते हैं। बात किया जाए साउथ इंडस्ट्री, वो कितनी छोटी सी लैंग्वेज, बट अभी अगर आप लोग भी कहीं गाना सुनते होंगे, फिल्म भोजपुरी के ना देख साउथ को देखा जाए, आप लोग भी डिसाइड करते हैं कि साउथ, क्योंकि उसमें आज तक एक भी ड्यूट सॉन्ग, असली सॉन्ग आप लोग नहीं सुनेंगे। जो भी होगा अच्छा कहानी, लेकिन उससे भी अच्छा हमारी भोजपुरी फिल्म आता है। लेकिन आप लोग क्या पसंद नहीं करते हैं, जो कि हमारे कोई भी कलाकारों को मतलब कहते हैं ना, एटीट्यूड कुछ खास हो जाता है, जो कि आप लोग खुद कमेंट में आप लोग बताना चाहिए। मैं आप लोग को आँख खोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छे कलाकारों को, अच्छे स्टारों को आप लोग चुनिए, अच्छे को साथ दीजिए, ताकि वो सब लोगों को जो साथ देना चाहेंगे। तो भैया आप और ज़्यादा और भी कुछ कहना चाहेंगे आप?
बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ सिर्फ बड़े कलाकार को ही नहीं देखें। ऐसा नहीं समझिएगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बल्कि जो छोटे छोटे जो कलाकार हैं, जो मेरे भाई जो आ रहे हैं, और जितने भी यूट्यूब चैनल जो लोग चलाते हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, मैं उनसे मैं करबद्ध मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तरीका, और मैं आपसे भी बोल रहा हूँ जी कि आप हमारे पास आए इंटरव्यू के लिए, मैंने आपको इंटरव्यू दिया, तो हम आप सबका चैनल भी देखते हैं जी। तो उसमें जो नए नए जो गांव के जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, जी आप उनको उभारिए, बिल्कुल। क्योंकि अब आप लोग पे ही भरोसा है। जितने भी जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके मैं विनम्र में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भोजपुरी को अगर संभालना है तो इन सब विवादों को हटाइए, जी बिल्कुल, हटा नया मोड़ करके देना है। अब पॉजिटिविटी यही है। जी जिस समय महेंद्र सिंह धोनी जब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, तो उनसे पहले क्या किया गया? उनसे पहले इरफान पठान, मुनफ पटेल, पार्थिव पटेल, महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह, सुरेश रैना, तो इन लड़कों को उठाया गया, छोटे छोटे शहरों से उठाया गया। नहीं तो पहले क्या था? पहले हम लोग सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, ये सब पंजाब, ये सब जगह से देखते थे क्रिकेटर। तो उसी तरीके से आप लोग भी नए नए जगह से, छोटे छोटे गांव से जा कर के विधाओं को गाने वाले उन कलाकारों का इंटरव्यू लीजिए, उन नए नए बच्चों को आगे बढ़ाइए, जिसको हम लोग देखें और तब जा कर के उनका आगमन हो। तब भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने कलाकार बढ़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल। तो भैया आप सभी जो भी इतना आधे घंटे आप लोग समय दिए इस वीडियो के, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने कीमती समय अपना यहाँ तक दिया। अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को पूरा, तो प्लीज़ आप लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है नहीं होता है आप लोग को तो खुद पता चल गया होगा वीडियो के देखने के बाद से। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोगों का मेरा किसी के माध्यम से ठेस पहुंचाना नहीं, बट मैं आप लोगों के सामने ये चाहता हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, ताकि आप लोगों के बीच कुछ ऐसा सच्चाई होता है कि आप लोग नहीं जान पाते हैं। तो मेरा हम लोगों का यही है हक जो आप लोगों के बीच यह देना चाहता हूं। तो आप लोगों को जितने भी भाई हैं, आप सभी भाइयों को इसमें क्या है कहना नहीं कहना, नीचे कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। और फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ। और भैया जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि अश्लीलता से परे, अब मैं चल चुका हूँ अश्लीलता से दूर। बिल्कुल। और मेरे जो मैं अपने हृदय से जिस गीत को, वैसे तो सभी गीत को मैं अपने हृदय से प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ गीत व्यावसायिक भी होते हैं, बिल्कुल, जिसको पैसा के लिए भी गाया जाता है, जीवन यापन करने के लिए। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। वो गीत आपको संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा जी, वो संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको सुनने को मिलेगा। आप लोग उस पर सुनिएगा, उस पर आपको संतोष रेणु यादव की जो गीत संगीत की जो असली झलक है जी, आपको उस पर सुनने को मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइन न्यूज़ सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं, मैंने एक बात मैंने कहा कि प्लीज़ गांव से नए नए लड़कों को सपोर्ट कीजिए, उसको ऊपर उठाइए, गांव की विधाओं को ऊपर उठाइए, गांव की ओर बढ़िए। गांव में हर चीज छिपा हुआ है, शहरों में कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप गांव में जाइए, वहाँ जो पौराणिक जो गीत संगीत की जो विधाएं हैं, जो हमारी माताओं बहनों के द्वारा गाई जाती थी, उसको लीजिए, हमारे बुजुर्गों के द्वारा गाई जाती थी, उनको ऊपर उठाइए, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का कायाकल्प हो सके। सीनियरों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप नए नए कलाकारों को भी अपने फिल्म में जगह दीजिए। वो आपके भाई हैं, जब तक आप उनको अपना भाई नहीं समझेंगे, वो आपको अपना बड़ा भाई समझ में नहीं करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, भैया ने इतना कीमती समय दिया, भैया को दिल से धन्यवाद। और भैया आप लोगों को और भी मतलब किन किन लोगों का इंटरव्यू चाहिए वो भी नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को शेयर दबा के कीजिए, ताकि यह वीडियो काफ़ी मतलब सीख के लिए है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो सीख के लिए, जो भी देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारा आप लोगों को इस वीडियो से सीख मिल चुका होगा। तो चलिए फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।